बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। साल अव्वल के उर्दू लेक्चर में खुश आमदीद। आज हम जो है अपने इस लेक्चर में जो है वो अदबी इस्तिलाहात पर बात करेंगे। अदबी इस्तिलाहात हमारी ग्रामर का हिस्सा है और इसमें जो है वो तीन चीज़ें हैं: तशबीह, इस्तिआरा, तलमीह। तो तलमीह पर जो है वो हम पहले गुफ्तगू कर चुके हैं अपने गुज़श्ता लेक्चर में, और आज के इस लेक्चर में जो है वो हम तशबीह पर जो है वो तफसीली बात करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, तशबीह जो है वो इल्म बयान का पहला रुकन है। इल्म बयान क्या है कि इल्म बयान उन कायदों और ज़ाब्तों का नाम है जिनके ज़रिए से एक बात को मायने के लिहाज से मुख्तलिफ तरीक़ों से अदा किया जाए। जब हमारे यहाँ मुख्तलिफ शायर हजरात या अदीब अपने अल्फाज को खूबसूरत बनाने के लिए और असलूब बेहतर रखने के लिए जो है वो बामानी अल्फाज का मुअस्सर अंदाज से जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो उर्दू ग्रामर में इस अल्फाज के बयान करने के तरीके को और इन कवानीन को जो है वो इल्म बयान कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, इल्म बयान में जो है वो इसका जो पहला रुकन है, इसके 4 अरकान हैं, जिसमें पहला रुकन है तशबीह, दूसरा है इस्तिआरा, तीसरा है मजाज मुरसल और चौथा है किनारा। तो हम चलते हैं अब तशबीह की तरफ। तो तशबीह जिन्स के लिहाज से मोनिस है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ शिबा से माखज़ है, जिसके मानी ममासलत के हैं, मुशाबत के हैं। तो तशबीह के जो लुग़वी मानी हैं वो है मानद करार देना, मुशाबत पैदा करना। इस्तिलाही मफ़हूम यानी इसकी तारीफ़ की तरफ चलते हैं, किसी चीज़ को मुश्तरक खूबी की बना पर दूसरी चीज़ की मानद करार देना, जबकि वो खूबी दूसरी चीज़ में ज़्यादा पाई जाए, तशबीह कहलाती है। जैसा कि मिसाल है कि अकरम शेर की तरह बहादुर है, तो अकरम की बहादुरी को, अकरम को शेर के साथ जो है वो तशबीह दी जा रही है, लिहाजा ये तशबीह है। अज़ीज़ तलबा, जब हम मुश्तरक खूबी की बिना पर एक चीज़ को दूसरी की मानद करार देते हैं तो उसे हम जो है वो तशबीह कहते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ होना ज़रूरी है कि जिस चीज़ के साथ हम तशबीह दे रहे हों उस चीज़ में पहले चीज़ की निस्बत जो है वो खूबी ज़्यादा हो, यानी खासियत ज़्यादा। तो आगे चलते हैं, तशबीह और तशब्बुह में फ़र्क। तो तशबीह की मिसाल है कि अली चाँद की तरह खूबसूरत है, तो अली को जो है वो चाँद के साथ जो है वो तशबीह दी जा रही है, लिहाजा जो चाँद की खूबसूरती है वो ज़्यादा है और अली की खूबसूरती कम है। तो इस असूल के मुताबिक ये फ़िक्रा जो है ये तशबीह का होगा। उसके बाद अली अकरम की तरह खूबसूरत है, तो यहाँ पर जो है वो अली की खूबसूरती को अकरम से जो है की मानद जो है वो करार दिया जा रहा है। तो अज़ीज़ तलबा, जब किसी चीज़ की खासियत खूबी को किसी जो है गैर मारूफ चीज़ के साथ हम जो है तशबीह देते हैं तो उस वक़्त वो तशबीह नहीं होता बल्कि वो तशाबा होता है। यानी किसी एक ही जैसी चीज़ को जो है वो आपस में तशबीह दे देना, या फिर किसी एक चीज़ को किसी गैर आम और गैर मारूफ जो चीज़ के साथ तशबीह देना, तो उस वक़्त वो तशबीह नहीं होता बल्कि तशाबा होता है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास तशबीह के अरकान हैं, जैसा कि पहला रुकन है मुशब्बा, दूसरा है मुशब्बा बे, तीसरा है वजह शिबा, चौथा है अरूफ तशबीह और पांचवा है गर्ज़ तशबीह। अब मुशब्बा किसे कहते हैं? तो मुशब्बा जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, जैसा कि अज़ीज़ तलबा हमने पीछे जो है वो मिसाल छोड़ी कि अकरम शेर की तरह बहादुर है। तो मुशब्बा क्या है कि जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, जिसको यानी दूसरे से तशबीह दी जा रही है वो मुशब्बा है। तो यहाँ पर किसको तशबीह दी जा रही? अकरम को, लिहाजा अकरम जो है वो हमारे पास मुशब्बा होगा। उसके बाद के मुशब्बा बे, इसे मुशब्बा बे भी कहते हैं कि जिससे तशबीह दी जाए। एक तो है कि जिस चीज़ को तशबीह दी जाए और दूसरा है कि जिससे दी जाए। तो अकरम को किससे तशबीह दी जा रही है? शेर से। तो लिहाजा यहाँ पर जो शेर है वो हमारे पास मुशब्बा बे ही है। तीसरा रुकन है वजह शिबा या वजह तशबीह, यानी कि दोनों में यानी मुशब्बा और मुशब्बा बे में पाई जाने वाली जो मुश्तरक खूबी है उसको अज़ीज़ तलबा हम जो है
वजह शिबा कहते हैं या फिर वजह तशबीह कहते हैं, कि जिस खूबी की बना पर तशबीह दी जाए, कि जो दोनों में मुश्तरक खूबी है उसको जो है वो हम वजह शिबा कहेंगे। तो पीछे मिसाल में देखिए कि अकरम शेर की तरह बहादुर है, तो इसमें जो अकरम की बहादुरी जाहिर की जा रही है और शेर की बहादुरी के साथ उसको तशबीह दी जा रही है, तो इसको जो है हम वजह शिबा कहेंगे। उसके बाद है हरूफ तशबीह, इसका दूसरा नाम अदाते तशबीह है। तो हरूफ तशबीह वो हरूफ हैं जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हो, यानी वो हरूफ जो तशबीह के लिए इस्तेमाल हो। तो यहाँ पर जो तशबीह के लिए हरूफ इस्तेमाल हो रहे हैं वो है अकरम शेर की तरह बहादुर है, तो इसमें जो की तरह है वो हमारे पास हरूफ तशबीह है। इसके अलावा मिसल, मिसाल, जैसा, की तरह, मानंद और हुबहू, ये तमाम हरूफ वो हैं जो तशबीह के अंदर जो है हरूफ तशबीह कहलाते हैं। तो अजीज तलबा, यहाँ पर यह भी बताना लाजम है कि हरूफ तशबीह जो है वो तशबीह का मुकम्मल तौर पर बुनियादी रुकन है, यानी हरूफ तशबीह से ही जो है तशबीह मुकम्मल हो पाती है और हम इसके होने से जो है वो जान लेते हैं कि क्या ये फ़िक्रा या कोई शेर तशबीह, इसमें जो तशबीह जो है वो पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो इसके बाद है गर्ज़े तशबीह। तो गर्ज़े जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि गर्ज़ का मानी मकसद है और तशबीह यानी तशबीह का मकसद। तो गर्ज़े तशबीह से मुराद है कि खूबी को नुमायां करना, यानी कि मुशब्बा और मुशब्बा बेई में पाए जाने वाली जो मुश्तरक सिफ्त है उसको वाज़े करना, उसकी वजाहत करना, उसको सामने लेकर आना। तो गर्ज़े तशबीह से मुराद खूबी को नुमायां करना या मकसद को वाज़े करना कि एक चीज़ की जो खासियत है वो दूसरे के साथ उसको जो है वो मानद करार दिया जा रहा है, तो वो क्यों दिया जा रहा है, उसके पीछे क्या मकसद है। ये गर्ज़े तशबीह वाज़े तौर पर हमें फ़िक्रे में सामने नहीं नज़र आती, लेकिन ये हमने खुद जो है फ़िक्रे के मफ़हूम की नोयत से जो है वो जानना होता है कि इसमें जो है वो मुश्तरक खूबी जो है वो कौन सी है जो वाज़े करनी है, जिसकी वजह से एक चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ जो है वो तशबीह दी जा रही है। तो आगे हमारे पास है तरफ़ैन तशबीह। ये तशबीह के अरकान का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये पॉइंट जो है ये इम्तहानी नुक्ता नज़र से अहम है। अजीज़ तुलबा, मुशब्बा और मुशब्बा बेई जब भी किसी शेर के अंदर या नसरी जुमले के अंदर आ जाते हैं तो इनको बुनियादी तौर पर जो है वो तरफ़ैन तशबीह कहते हैं, यानी इसकी तारीफ यही होगी कि मुशब्बा और मुशब्बा बेई को बुनियादी तौर पर तरफ़ैन तशबीह कहा जाता है। आगे जो है वो हमने शेरी जो है वो मिसाल रखी है, क्योंकि हमने पीछे नसरी मिसाल आपको बताई और उसके जो है वो रुकन के अरकान जो थे इसके वो भी आपको बताए। तो आगे जो है वो हमने शेरी जो है वो एक मिसाल रखी है ताकि तशबीह समझने में आपको और ज़्यादा आसानी हो सके। तो मिसाल है कि ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले, कि शायर ने ज़िंदगी को जो है वो तूफ़ान के साथ जो है वो मुशाबत दी है। तो इसमें जो है वो ज़िंदगी हमारे पास क्या होगा, मुशब्बा के, ज़िंदगी को किसके साथ तशबीह दिया जा रहा है, तूफ़ान के साथ। उसके बाद है मुशब्बा बेई, लिहाजा जिसके साथ तशबीह दी जा रही है वो है मुशब्बा बेई यानी तूफ़ान, तूफ़ान मुशब्बा बेई। और उसके बाद जो है वो वजह शिबा क्या है कि ज़िंदगी जो है वो एक तूफ़ान, और तूफ़ान क्या होता है, तूफ़ान जो है इंसान के लिए मुश्किलात लाता है, इंसान के लिए जो है परेशानियाँ लाता है। तो लिहाजा जो इंसान की ज़िंदगी की मुश्किलात हैं वो असल में कि ज़िंदगी और तूफ़ान, के तूफ़ान भी मुश्किलात का सबब है और शायर अपनी ज़िंदगी को भी जो है वो तूफ़ान कह रहा है कि ये भी तूफ़ान की जो है वो मानिंद है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो दुनिया के अंदर अजीरन हो गई है। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर वजह शिबा जो है वो यानी ज़िंदगी की मुश्किलात होंगी, ज़िंदगी की परेशानियाँ होंगी। आगे हरफ तशबीह, तो इस शेर के अंदर जो या लफ्ज़ है ये हरफ तशबीह है। इसी तरह के और भी हरूफ हैं जो हरफ तशबीह कहलाते हैं, जैसा कि गोया या लफ्ज़ के, इस तरह के जितने भी अल्फाज हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया इनको हम हरूफ तशबीह कहते हैं। उसके बाद आगे गर्ज़े तशबीह। अब हमने जो है वो यानी कि जो मकसद है उसको नुमायां करना है, वाज़े करना है कि शेर के अंदर असल में शायर कहना क्या चाह रहा है और वो क्या बयान करना चाह रहा है।
तो यहाँ पर वो ज़िंदगी के गम जो है वो वादा करना चाह रहा है कि वो जो ज़िंदगी को जो है तूफ़ान से तशबीह दे रहा है, तो इसका मकसद ये है कि वो ज़िंदगी के जो मसाइब हैं, जो ज़िंदगी की मुश्किलात हैं, जो ज़िंदगी के गम हैं, वो सामने ला सके। तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास जो ग़ज़ल तशबीह होगा वो ज़िंदगी के गम होंगे। अजीज़ तुलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने इल्म बयान की जो इल्म बयान का जो पहला रुकन है तशबीह, उस पर जो है वो तफसीली बात की। उसके जो है वो जिन्स के लिहाज से मोनिस, अरबी ज़ुबान का लफ़्ज़, शिबा से माखज़, उसके बाद लुग़वी मानी, इस्तिलाही मफ़हूम, मिसाल भी कि अकरम शेर की तरह बहादुर है, ये तशबीह है। फिर तशबीह और तशाबा में फ़र्क है। उसके बाद जो है तशबीह के अरकान 5, और फिर तरफ़ैन तशबीह के बारे में, फिर मिसाल शेरी और उनके तमाम अराकीन को जो है वो अलग अलग किया गया। उम्मीद है कि आपको उर्दू ग्रामर तशबीह की जो है वो समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।